नाम राजू है। आज का टॉपिक है, अगर 5 स्मॉल कैप फंड खरीद लिया, एसआईपी कर लिया या लमसम कर लिया तो कितना ओवरलैप होगा, इस पे ये आज का टॉपिक है। तो यहाँ पे देखते हैं, काफी बार मैंने बोला है स्मॉल कैप लेना है तो कहते हैं कि ओवरलैप हो जाएगा, तो कितना ओवरलैप होगा। यहाँ पे हमने 5 स्मॉल कैप लिया है, क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, आईसीसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। तो यहाँ पे जो येलो कलर में है ये ओवरलैप है। पहले तो देख लेते हैं टोटल कितना स्टॉक है। यहाँ पे टोटल स्टॉक देखेंगे तो लिस्ट देख लेते हैं, नीचे कितना रो है। यहाँ पे एक में है 73 रो है, और ऐसे करके 5 रो है, और ये सारे 5 स्मॉल कैप इस कंपनी में फंड मैनेजर ने पैसा लगाया है। तो यहाँ देख लेते हैं, टोटल जो है 73 इंटू 5 रो है, इसमें से 20 खाली जगह है, तो 365 में 20 हटा दिया, 345 कंपनी में 5 स्मॉल कैप ने पैसा लगा दिया। 345 कंपनी में फंड मैनेजर ने पैसा लगा दिया। अगर हम 1,000 का 5 फंड लेते हैं, 2,000 का 5 फंड लेते हैं, या 1 लाख रुपए लमसम किए हैं, तो हमारा 345 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हो गया। लेकिन उसमें से कॉमन इतना स्टॉक है, वो कॉमन कितना है, कॉमन है 13 इंटू 5, 65 प्लस 43, 108 कंपनी ऐसे हैं जो सभी में है लगभग, या तो 2 में है, या 3 में है, या 4 में है। अगर 2 में भी है तो येलो कलर में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे आईडीएफसी लिमिटेड, तो आईडीएफसी आपको और भी कहीं मिलेगा, यह आईडीएफसी लिमिटेड है। उदाहरण के तौर पे फिनोलेक्स है, तो फिनोलेक्स आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी ये फिनोलेक्स है। मतलब कुछ ना कुछ, जैसे कि ब्लू स्टार कंपनी है, जैसे कि ब्लू स्टार आपको यहाँ पे मिला और यहाँ पे भी मिला, इस तरह से करके कुछ स्टॉक कॉमन है। बाकी जो जितना व्हाइट है ये वो किसी में कॉमन नहीं है। इतने सारे स्मॉल कैप में स्टॉक्स हैं कि स्मॉल कैप वो सारे स्मॉल कैप में हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल स्टॉक 345 था और उसमें कॉमन 108 था, तो 31% जो है कॉमन है। 5 स्मॉल कैप लिया तो 31% कॉमन है। ये हमेशा ऐसा ही नहीं होगा, वो हलचल भी होगा। कौन सा फंड मैनेजर कब चेंज करेंगे ये किसी को नहीं पता है, उन्हीं को पता है, तो वो चेंज भी करते रहते हैं। लेकिन अभी के प्रेजेंट में 30-31% का ओवरलैप है। लेकिन जो 69% ओवरलैप नहीं है, वो ज्यादा रिटर्न कमा के स्मॉल कैप में दे रहे हैं। अगर तो ये स्टॉक अच्छा है तो सब कोई नहीं खरीदा, अच्छा है इसीलिए खरीदा। बाकी जो जिसमें अपॉर्चुनिटी है, नीचे वाला स्टॉक लिया। तो इस तरह से करके स्मॉल कैप में हमने ये डाटा निकाला है। अब लार्ज कैप और मिड कैप में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। एक नया न्यूज है कि कुछ लार्ज कैप मिड कैप बन गए, मिड कैप लार्ज कैप बन गए, कुछ मिड कैप स्मॉल कैप हो गए और स्मॉल कैप मिड कैप में आ गए। वो लिस्ट इस तरह से है, मूव टू मिड कैप फ्रॉम लार्ज कैप, मतलब लार्ज कैप तो थे वो मिड कैप बन गए। ये है इंडस टावर, इन्फो एज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वो मिड कैप में हो गए। लार्ज कैप पहले थे वो मिड कैप हो गए। अब यह है मूव टू मिड कैप फ्रॉम स्मॉल कैप, बड़े हो गए, स्मॉल कैप थे अभी मिड कैप हो गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, भारत डायनेमिक्स है, इस तरह से करके ये सारे फंड हैं जो मिड कैप कैटेगरी में आ गए। मूव टू स्मॉल कैप फ्रॉम मिड कैप, मतलब नीचे गिरावट आ गया, पहले मिड कैप थे अब स्मॉल कैप हो गए। ब्लू डार्ट है, क्यों है ब्लू डार्ट, जब लॉकडाउन का समय था सब लोग कुरियर कर रहे थे, अभी जैसे जैसे खुल गया तो खुद से पहुंचा देते हैं लेटर, इसका क्या जरूरत है। तो क्या हो गया, स्मॉल कैप में आ गए, पहले मिड कैप में बनने वाले थे और थोड़ा दिन बना रहा था इसी तरह से 21 दिन का, तो ये लार्ज कैप भी बन जाते। सब ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा चल रहा था, अभी सब धराशायी हो गया ऑनलाइन बिजनेस, अभी ऑफलाइन ज्यादा चल रहा है। तो इस तरह से करके ऊपर नीचे होते रहता है। अब जो साधारण आदमी कोई स्टॉक लेके रखे हैं और मिड कैप से स्मॉल कैप में गिर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके गिरते गिरते वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा, हो ही जाता है। साधारण इन्वेस्टर स्टॉक को पकड़े रहेंगे और देखेंगे कि पैसा धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में जो है वो पहले ही चेंज कर देंगे, वो न्यूज आने के पहले ही चेंज कर देंगे। जब न्यूज हम लोग जानेंगे उसके पहले ही वो चेंज कर दिए। ऐसा नहीं लगता है कि सत्यम का शेयर जब गिर रहा था या किंगफिशर का गिर रहा था तो फंड मैनेजर भी उसमें बने होंगे, साधारण इन्वेस्टर बने होंगे, लेकिन फंड मैनेजर पहले ही पैसा निकाल लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब मार्केट हाई हो उस समय एसआईपी मॉडिफाई करके हाफ कर देना चाहिए, और जब कम हो, बियर मार्केट हो, तो उसमें डबल कर देना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। मेरा कहना है कि जब हाई हो गया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे हाई है, आपने एसआईपी आधा कर दिया। किसको पता है कि यहाँ से ऊपर हाई नहीं होगा, आपने आधा कर दिया,
तो आधे अमाउंट तो मिस कर दिए। अब जब लो होगा, मान लीजिए यहां से गिरना शुरू हुआ और आपने एसआईपी डबल कर दिया, इतने ड्यूरेशन में आपने डबल कर दिया, अब फिर कब कम करेंगे? तो इतना ये सब चक्कर करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान है। आसान ये है, अच्छा तरीका ये है, सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैंने किया है, 5% से ज्यादा, 10% से ज्यादा, 15% से ज्यादा गिरे तो आप अपना पैसा झोंक दीजिए, बैंक अकाउंट खाली कर दीजिए और 10 से 15 साल वो पैसा जो झोंके हैं, 10 से 15 साल आपकी जरूरत का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से करके कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिखाता हूँ कि आप कहते हैं कि डबल कर देंगे, हाफ कर देंगे, आप कुछ मत कीजिए। साधारण इन्वेस्टर होते हैं, मिड कैप कैटेगरी हमने सिलेक्ट किया है, लास्ट 22 ईयर्स 3000 का पर मंथ का एसआईपी है, जमा किए 7,92,000, पैसा बना है 1,25,00,000, 21% का सालाना रिटर्न दिया है। फ्रैंकलिन ने 7,92,000 जमा किए, 96,75,000, 19% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। आप कुछ भी नहीं किए हैं, बस 3-3 रुपए पर मंथ जमा करते गए। कोई अगर गिरावट में और खरीदे होंगे तो थोड़ा और ज्यादा बढ़ा होगा, लेकिन कि बढ़ जाएगा तो आधा कर दूंगा, घट जाएगा तो डबल कर दूंगा, ये सब पॉसिबल नहीं है। क्वांट मिड कैप 7,92,000 जमा किए, 40,84,000 बनाए, 13% का रिटर्न। और एक है टॉरस डिस्कवरी, 7,92,000 का बनाया है, 52,22,000, एवरेज रिटर्न 17% का है, एवरेज। अब यहाँ पे एयूएम वाइज देखेंगे तो खेल ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 15,000 करोड़ है, रिटर्न भी अच्छा दिया है। 7-8 करोड़ है, रिटर्न भी अच्छा दिया है। 1973 करोड़ है, कम है, 2-3 हजार से कम है। 82 करोड़ है, कम है। फंड मैनेजर इधर उधर चेंज होते रहे होंगे, आप चेक कर लेंगे, पता कर लेंगे, जिसका फंड मैनेजर इधर उधर चेंज होते रहे होंगे। यहाँ पे बड़ा एसेट है तो फंड मैनेजर छोड़ के क्यों जाए? जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। कोई दूसरे फंड में इतना साइज मिले तो सही, 15,000 करोड़ मिलेगा दूसरे फंड में, तब तो वहां जाएंगे। तो इस तरह से करके मत सोचिए, पैसा आपके पास है, एसआईपी स्टार्ट करके उसको चलने दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लो एनएवी बेटर और हाई एनएवी बेटर फॉर परचेज मच फंड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, लो एनएवी और हाई एनएवी क्या होना चाहिए। मैं मान लेता हूं 2 फंड है, फंड 1, फंड 2। एक में फंड मैनेजर एक है और दूसरे में फंड मैनेजर दूसरा है। दोनों ही 10 रुपए से शुरू हुआ मान लेते हैं, और 20-22 साल 25 साल के बाद एक ने बना दिया 2504 रुपया, एनएवी हो गया 10 रुपए का वैल्यू 2500 रुपया हो गया, और दूसरे का हो गया 938 रुपया। तो दोनों में अच्छा कौन है? अब सिंपली आंख बंद करके बोलेंगे भाई ये अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो फंड का नाम है निप्पॉन ग्रोथ फंड और फंड का नाम है निप्पॉन विजन फंड। पहले नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड, पहले नाम था रिलायंस विजन फंड। ये दोनों ही 8 अक्टूबर 1995 में शुरू हुआ था। अब देख लेते हैं खेल, दोनों ही शुरू हुआ था 8 अक्टूबर 2095 में। तो यहां पे देखते हैं निप्पॉन ग्रोथ फंड, ये फंड है निप्पॉन ग्रोथ फंड। इसके एक एनएवी का आज रेट है, यहां पे इसके एक एनएवी का रेट है 2504 रुपया, और दूसरा है निप्पॉन विजन फंड। निप्पॉन विजन फंड को देखेंगे तो उसके एनएवी का रेट है 938 रुपया। शुरू कितने से हुआ था? इंसेप्शन डेट देखेंगे यहां पे 5 अक्टूबर 1995। दूसरे वाले का देख लेते हैं, दूसरे का देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 5 अक्टूबर 1995। दोनों ही एक डेट से शुरू हुआ था, निप्पॉन ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी में और निप्पॉन विजन फंड लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी में। तो ये इतना हो गया और ये इतना हो गया। आप कहेंगे कि खरीदना कौन सा चाहिए? जाहिर सा बात है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है वो खरीदेंगे। अब यहां पे बात करते हैं, निप्पॉन ग्रोथ फंड 91 कंपनी में पैसा लगाया है। तो आप अगर सोचते हैं कि ये सस्ता है, ये महंगा है, आप अगर आज पैसा लगाते हैं 2500 रुपया, तो आज 2500 रुपया 91 कंपनी में, जो ये 91 कंपनी है यही पैसा लगने वाला है। ये जो इसके पास निप्पॉन ग्रोथ फंड में 91 कंपनी है, इस कंपनी में वो पैसा लगाया जाएगा 91 कंपनी में। और यदि आप कम एनएवी वाला चीज लेते हैं, निप्पॉन विजन फंड लेते हैं, तो आपका ये पैसा 71 कंपनी में लगेगा। वो 71 कंपनी इस तरह से यहां पे है। तो इस तरह से करके अलग अलग पोर्टफोलियो है। अब उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, उस आधार पे आपका पैसा बढ़ेगा। तो परफॉर्मेंस देखना है, एनएवी नहीं देखना है। इसको दूसरे उदाहरण से समझिए। आज जो एनएवी 2000 चल रहा है और आज जो एनएवी 900 रुपया चल रहा है, चाहे तो फंड मैनेजर और एएमसी कहेंगे कि इसको मैं 10 रुपए से फिर से शुरू करता हूं, इसको भी 10 रुपए से शुरू करता हूं, इसको भी 10 रुपए से शुरू करता हूं। करेंगे कैसे? एक फैक्टर से भाग देंगे जहां 10 रुपया आ जाए। 2000 डिवाइडेड बाय 200, 10 रुपया आ गया। यहां 90 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। यानी कि
जिसके पास 1 यूनिट होगा उसके पास अब 90 यूनिट हो जाएगा। इसमें से किसके पास 1 यूनिट होगा निप्पॉन ग्रोथ फंड का, उसके पास 200 यूनिट हो जाएगा। लेकिन अब आपको 10-10 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। और एक 2000 का रॉड है लोहे का, आप कहते हैं महंगा है, सस्ता वाला दिखाइए ना। वो दुकानदार काट करके 200 रुपए का इतना सा देता है, बोले हाँ ये सस्ता है, 200 रुपया का दिया, सस्ता है। ये बड़ा है तो महंगा है, ऐसे थोड़ी चलता है। उतने ही रेशियो में कम हो गया। तो आप अगर महंगे यूनिट में पैसा लगाएंगे तो उतने ही रेशियो से आपका पैसा अलग अलग कंपनी में जाएगा। आप कम पैसा लगाएंगे तो कम ही पैसा जो है अलग अलग कंपनी में जाएगा। तो एनएवी ज्यादा है कम है इससे कोई मतलब नहीं। 10,000 का यूनिट भी है तो आप 10,000 पे लगाएंगे, 1 यूनिट खरीदेंगे, झुकाएगा वो 10,000 रुपया आज एक कंपनी में। 10 रुपया वाला यूनिट लेंगे तो 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा, 1 पैसा ऐसे करके लगेगा अलग अलग कंपनी में। तो एनएवी कोई मायने नहीं रखता है। अब अगला क्वेश्चन है कि राजू भैया अगर 15% मुझे इंटरेस्ट मिला, उसमें से 10% टैक्स ही काट लेंगे तो हाथ में तो 5% मिलेगा। ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया? मतलब बैंक आपको 8% रिटर्न दे और 10% टैक्स काट ले तो -2% हो जाएगा। यहाँ पे मैं एसआईपी के तौर पे एसआईपी से आपको यहाँ पे जवाब देने का कोशिश करता हूँ। आपने एसआईपी किया मिड कैप में, सुंदरम मिड कैप में कर लिया, पिछले 20 साल से कर रहे हैं, 5,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं, 12 लाख जमा किए 2003 से लेके अब तक और पैसा हो गया 91 लाख। जमा कितना किए थे? 12 लाख, हो कितना गया? 91 लाख। तो यहां पे देखते हैं 90 मान लेते हैं, 90 लाख रुपया वर्थ बन गया, जिसमें 12 लाख तो मूलधन था, बचा कितना? गेन कितना हुआ? फायदा कितना हुआ? 78 लाख। इसका 10% कितना होता है? 7.8 लाख। इतने पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 78 में 1 लाख रुपया था और माइनस है, उसको मैं इग्नोर करता हूं। 78 का 10% 7.8 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 90 में से 78 हटा दीजिए, लगभग 82 लाख रुपया आपका वर्थ बन गया। टैक्स देने के बाद भी था तो 90, टैक्स टूक्स काट लिया, 80-82 लाख रुपया बच गया। पूरा का पूरा नहीं कटेगा। ये जो ऐसे जोड़ते हैं कि 15% मिला, 10% टैक्स काट लिया, 5 मिलेगा, इसका सिंपल मतलब यह है कि जब पढ़ना था तो सिर्फ फकैती किया और कुछ नहीं किया। आपको इसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार घुसना चाहते हैं तो एसेट प्लस का ऐप है, इन्वेस्टर के लिए अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग है। मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लाइफ टाइम ऐप का कोई चार्ज नहीं है। चाहे एडवाइजर अपना इम्पैनल करके यहाँ बिजनेस शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन, और चाहे इन्वेस्टर अपना वेल्थ क्रिएशन के लिए इस ऐप को यूज करेंगे, लाइफ टाइम में इसका कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर सेंड कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।